हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ ऑप्शन गायनेकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का रैशनल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द पोस्ट पार्टम नर्स इज टेकिंग the vital sign of a client who delivered a healthy newborn 4 hours ago. The nurse notes that the client temperature is 100.2 degree Fahrenheit. What is the priority nursing action? क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी, ठीक है, नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑप्शन 3 रीटेक द टेम्परेचर इन 15 मिनट्स, ऑप्शन डी इंक्रीज हाइड्रेशन बाई इंकरेजिंग ऑरल फ्लूइड। ठीक है, तो क्या है, 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है क्लाइंट का। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर तो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सबको पता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, क्या है, न्यूबॉर्न हुआ है कब, 4 घंटे पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो अभी के लिए नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रीटेक द टेम्परेचर इन 15 मिनट्स, तो ये अननेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि अपन 4 आवरली चेक करते हैं नॉर्मल पेशेंट का। ठीक है, तो अगर आप हर 15 मिनट में चेक करोगे तो ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, इंक्रीज डिहाइड्रेशन वाई इनकरेजिंग ऑरल फ्लूइड। ठीक है, तो अपना राइट आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रेशन। ठीक है, बाय द इनकरेजिंग ऑरल फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। कब, जब किसी हेल्दी क्लाइंट ने हेल्दी न्यूबॉर्न को जन्म दिया है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या लगाए, एफर्ट इन लेबर, आपके जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया। और फर्स्ट 24 आवर्स में अगर किसी क्लाइंट का 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा रहा है तो वो किसकी वजह से है, डिहाइड्रेशन की वजह से है। ठीक है, तो इससे क्या, इसके लिए क्या करेंगे, आप करेंगे उसको, डिहाइड्रेशन को, हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए फिर क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। अगर उसके बाद भी आपके हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो हाइड्रेशन मेंटेन करने के बाद भी अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब करेंगे नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है सिर्फ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंक्रीज हाइड्रेशन एंड इंकरेजिंग ऑरल फ्लूइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 12-15 क्वेश्चनों में से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन का मकसद यही होगा, वो इसी को पूछने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है अभी के लिए, क्योंकि 4 घंटे पहले क्या हुआ है, लेबर हुआ है, 4 घंटे पहले हेल्दी न्यूबॉर्न को जन्म दिया है। तो हाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो आपको मेंटेन करना है क्या, हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। चलो, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज 6 आवर्स पोस्टमार्टम आफ्टर डिलीवरिंग ए फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न, ठीक है। द क्लाइंट कंप्लेंट टू द नर्स फीलिंग ऑफ फेंटनेस, क्या हो रही है, फीलिंग ऑफ फेंटनेस एंड डिजीनेस, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। तो आपको पूरी इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की कब क्या हुआ है, 6 आवर्स एगो क्या हुआ, पोस्टमार्टम है, फुल टर्म पे हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या पूछना चाहिए, वो क्या कर रही है, कंप्लेंट कर रही है किस चीज़ की, उसको फीलिंग हो रही है फेंटनेस की और डिजीनेस की, बस ये पूछना चाह रहा है। फेंटनेस और डिजीनेस है 6 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, रेज द हेड ऑफ द क्लाइंट्स बेड। ऑप्शन बी, ऑब्टेन हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट लेवल। ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिक्वेस्ट हेल्प व्हेन गेटिंग आउट ऑफ बेड। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म टू नर्सरी रूम नर्स टू अवॉइड ब्रिंगिंग द न्यूबॉर्न टू द क्लाइंट्स अंटिल द क्लाइंट्स सिम्टम्स हैव सबसाइड, ठीक है। देखिए, तो क्या होता है जब किसी को, क्या होता है अगर लेबर के बाद, क्या है, पोस्टमार्टम है, 6 आवर्स एगो, ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है, तो लेबर के बाद में क्लाइंट को किस चीज़ की रिस्क होती है, उसको हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक, क्या, हाइपोटेंशन, ठीक है, और ये कॉमन है, ठीक है। और कब तक होता है ये, ड्यूरिंग या अप टू 8 आवर्स, ठीक है। अप टू 8 आवर्स क्लाइंट को क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीलिंग ऑफ फेंटनेस और डिजीनेस, ठीक है। तो इसके लिए नर्स को क्या करना चाहिए, क्लाइंट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट की सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब क्लाइंट की सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू हेल्प व्हेन गेटिंग आउट ऑफ बेड। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट करना है किसको, क्लाइंट को, किसके लिए, उसको रिक्वेस्ट करनी है किसी और से, या उससे मदद लेनी है, कब, जब वो बेड से उठेगी, और ये कब, अप टू 8 आवर्स आफ्टर पोस्टमार्टम, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, 6 आवर्स पोस्टमार्टम है, ठीक है, और फेंटनेस और डिजीनेस हो रही है, तो उस केस में अप टू 8 आवर्स तक क्लाइंट को क्या हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थोस्टैटिक क्या होती है, एट ए स्टैंडिंग टाइम पर जब डिजीनेस और फेंटिंग फील होती है, उसको क्या बोलते हैं, खड़े होने के टाइम पे, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के ये सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि आपको हेल्प लेनी है, कब, जब आप बेड से उठोगे, ठीक है, आपके साथ में कोई होना चाहिए। समझ में आ गया। रेज द हेड ऑफ द क्लाइंट्स बेड, ये अननेसेसरी है, ठीक है। ऑब्टेन हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, नर्सिंग एक्शन, वो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अभी के लिए ये, तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। अभी के लिए क्या चाहिए, अभी के लिए चाहिए कि क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको जब भी बेड से उठोगे तो आपको साथ में किसी ना किसी को होना चाहिए। इन्फॉर्म टू नर्सरी रूम, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोस्टमार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यूबॉर्न, which time frame should the nurse relay to the client regarding the return of bowel sound या bowel function, ठीक है। क्लाइंट क्या है, पोस्टमार्टम क्लाइंट है, हेल्दी न्यूबॉर्न को जन्म दिया है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसके बाद इसके बाउल साउंड हैं वो आ जाएंगे नॉर्मली, ठीक है।
ऑप्शन ए 3 डे पोस्टपार्टम, ऑप्शन बी 7 डेज पोस्टपार्टम, ऑप्शन सी ऑन द डे ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी विद इन 2 वीक पोस्टपार्टम। तो आपको पता होना चाहिए आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है, नर्स शुड ऑस्कल्टेट क्लाइंट्स एब्डोमेन, कहाँ पर, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। किसके लिए, टू डिटरमाइन रिटर्न ऑफ बाउल साउंड। क्यों, क्या पोस्टपार्टम में ड्यूरिंग लेबर में क्या करते हैं, कई बार एनेस्थेसिया भी देते हैं, है ना। तो एनेस्थेसिया की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से, है ना, तो क्या होगा, या फिर कोई अपॉइंट दिया है किसके लिए, पेन के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाउल साउंड है वो क्या है, एब्सेंट हो जाते हैं उस टाइम के लिए, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो नर्स को देखना चाहिए कि उस क्लाइंट का क्या देखना है, उसके चारों क्वाड्रेंट्स पे क्या देखना है, बाउल साउंड देखना है, बाउल साउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, और जो बाउल साउंड हैं वो कब आ जाते हैं पोस्टपार्टम में, यूजुअली जो बाउल साउंड है वो रिटर्न हो जाते हैं, यूजुअली रिटर्न्स 2 to 3 डेज पोस्टपार्टम। 2 से 3 दिन बाद जो क्या है, बाउल साउंड है वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज में आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, 2 to 3 डेज पोस्टपार्टम। ठीक है, तो रिटर्न होंगे कब, बाउल साउंड कब रिटर्न होंगे, पोस्टपार्टम के बाद में, 3 डेज पोस्टपार्टम, 3 दिन के बाद या 3 दिन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये किसकी वजह से, क्योंकि लेबर के टाइम पे हो सकता है उसको कोई अपॉइंट दिया हो पेन के लिए, या फिर उसको कोई एनेस्थेसिया दिया हो, है ना। तो एनेस्थेसिया और पेन के टाइम पे पेन कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट देते हैं वो क्या करते हैं, अल्टर्ड कर देते हैं किसको, बाउल फंक्शन को, या फिर उसको डिमिनिश्ड कर देते हैं। तो उस टाइम पे हो सकता है एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो पोस्टपार्टम में आफ्टर 3 डेज या विद इन 3 डेज में रिटर्न आ जाते हैं, क्या, बाउल फंक्शन रिटर्न हो जाता है। तो ये इससे रिले करेगी। ठीक है, विच टाइम फ्रेम, तो 3 डेज। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए पोस्टपार्टम क्लाइंट हु हैड ए वजाइनल डिलीवरी 2 hours एगो। वजाइनल डिलीवरी है 2 hours एगो। द क्लाइंट रिक्वायर्ड एन एपिसियोटोमी एंड हैव सेवरल हेमरॉइड्स। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है कब, जब एक क्लाइंट को क्या हुई है, 2 घंटे पहले वजाइनल डिलीवरी हुई है, और क्लाइंट को क्या हुई थी, वजाइनल डिलीवरी के दौरान में एपिसियोटोमी भी की गई थी। ठीक है, एपिसियोटोमी हुई है, वजाइनल डिलीवरी है, ठीक है, और क्या है, सेवरल हेमरॉइड्स हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्लाइंट्स पेन लेवल, ऑप्शन बी inadequate urine output, option C client perception of body changes, option D potential for imbalanced body fluid volume। ठीक है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर पूछा जाए, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कब, जब डिलीवर्ड किया है, डिलीवर्स 2 hours एगो, ठीक है, विथ एपिसियोटोमी। ठीक है, और क्या है, हेमरॉइड्स।
ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, क्लाइंट को पेन होगा, ठीक है, क्योंकि एपिसियोटोमी किया है और अभी कितने घंटे हुए हैं, 2 ही घंटे हुए हैं, ठीक है। तो एपिसियोटोमी हुआ है अगर क्लाइंट को तो उसको पेन होगा, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या हो जाएगा, पेन मैनेजमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइंट्स पेन लेवल, ठीक है। आपको कंडीशन दे रखी है एपिसियोटोमी और सेवरल हेमरॉइड्स हैं, वजाइनल डिलीवरी हुई है वो भी जस्ट 2 आवर्स है वो, ठीक है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या हो जाएगा, आपको बेसिक चीज़ सोचनी है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ में क्या हो जाएगा, क्लाइंट्स का पेन लेवल इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, तो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में अगर देखा जाएगा तो पेशेंट का पेन लेवल इज इम्पोर्टेंट, क्लाइंट्स का पेन लेवल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग postpartum instruction to a client who will be breastfeeding her newborn. Nurse determined that the client has understood the instruction if she makes which statement. ठीक है, क्या है, पोस्टपार्टम क्लाइंट है और वो क्या है, ब्रीस्ट फीडिंग पर है, किसके लिए, नए बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो नर्स को ऐसे वो कौन से चीज़ों को वो बोलेगा क्लाइंट, जिससे नर्स को लगेगा कि उसने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो क्लाइंट क्या है, समझ गया है, किसके लिए, ब्रीस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए, आई शुड वियर ए ब्रा दैट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन इफेक्ट माई मिल्क सप्लाई, यस ये भी ठीक है। द यूज ऑफ कैफीन कैन डिक्रीज माई मिल्क सप्लाई, यस कैफीन का यूज क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा किसको, मिल्क सप्लाई को, ठीक है। और क्या है, आई विल स्टार्ट माई एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल्स अगेन एज सून एज आई गेट होम, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। आई नो इफ माई ब्रीस्ट गेट एंगॉज्ड आई विल लिमिट माई ब्रीस्ट फीडिंग एंड सप्लीमेंट्स द बेबी, नहीं ये नहीं होगा, आपको ब्रीस्ट फीडिंग क्या करनी, लिमिट नहीं करनी है, इंक्रीज करनी है इस केस में, ठीक है। आई प्लान टू हैविंग बॉटल्स वाटर अवेलेबल इन द रेफ्रिजरेटर सो आई कैन गेट एडिशनल फूड इजली, यस ये ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर क्लाइंट ने ये बोला कि आई विल स्टार्ट माई एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल्स अगेन एज सुन एज आई गेट होम, नहीं ये गलत हो जाएगा, ब्रीस्ट फीडिंग के से मदद नहीं है और ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है, और इससे समझ में आ रहा है कि इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। आई नो इफ माई ब्रीस्ट फीड एंगॉज्ड, ठीक है, आई विल लिमिट, लिमिट अगर बोला है तो लिमिट नहीं होगा, ये आपको इंक्रीज करनी है माई ब्रीस्ट फीडिंग एंड सप्लीमेंट द बेबी, ठीक है। तो पोस्टपार्टम जो क्लाइंट है उसको बियर करना चाहिए सपोर्टिंग ब्रा जो वेल फिटेड हो, ठीक है। और जो कॉमन कॉज होते हैं किसके, डिक्रीज मिल्क सप्लाई के, वो क्या होता है, कॉमन कॉज, चलो इसको समझते हैं। जो कॉमन कॉज होते हैं, जो कॉमन कॉज होते हैं किसके, डिक्रीज मिल्क सप्लाई, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट रेस्ट होता है सबसे पहले, इनएडिक्वेट रेस्ट, ठीक है, और डाइट, ठीक है, और स्मोकिंग बाय मदर, इससे क्या होगा, इससे भी डिक्रीज हो जाएगी क्या, मिल्क सप्लाई, ठीक है। और क्या, यूज ऑफ कैफीन, एल्कोहल और मेडिकेशन, ये क्या कर सकते हैं, ये भी डिक्रीज कर सकते हैं किसको, किसको, मिल्क को, ठीक है। ये लिमिटेड कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, किसको, मिल्क की सप्लाई को, ब्रीस्ट फीडिंग को क्या करेंगे, ये लिमिटेड कर देंगे, ठीक है, या फिर कम कर देंगे, ठीक है।
समझ में आ गया। जो कॉमन कॉज हैं जो डिक्रीज करेंगे मिल्क सप्लाई को, वो कौन है? इनएडिक्वेट रेस्ट और डाइट, स्मोकिंग बाई मदर, ठीक है, या कोई मदर कैफीन ले रही है या अल्कोहल ले रही है या फिर कोई मेडिसिन खा रही है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकती है क्या? मिल्क की सप्लाई। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज टीचिंग ए postpartum client about breastfeeding. Which instruction should the nurse include? एक नर्स है वो टीच करा रही है किसको? पोस्टपार्टम क्लाइंट को अबाउट ब्रीस्ट फीडिंग, ब्रीस्ट फीडिंग के बारे में। तो कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जिसको नर्स इंक्लूड करेगी, वो इसमें से देखना है, ठीक है। द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूइड्स, ऑप्शन बी प्रीनेटल विटामिन्स शुड बी डिसकंटिन्यूड, ऑप्शन सी सोप शुड बी यूज्ड टू क्लींस द ब्रीस्ट, ऑप्शन डी बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर अननेसेसरी वाइल ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूइड। ठीक है, तो डाइट के साथ में क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए एडिशनल फ्लूइड जब आप क्या कर रहे हो? ब्रीस्ट फीडिंग करवा रहे हो। ठीक है, और क्या है दूसरा? क्या है? प्री नेटल विटामिन शुड बी डिसकंटिन्यू। जो प्री नेटल विटामिन शुड बी क्या है? टेकन एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर प्री नेटल विटामिन को प्रिस्क्राइब किया है तो इसको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? शुड बी डिसकंटिन्यू नहीं, इसको कंटिन्यूस रखना चाहिए एज पर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सोप शुड बी यूज टू क्लींस द ब्रीस्ट। तो सोप शुड नॉट बी यूज। ठीक है, शुड नॉट बी यूज ऑन द ब्रीस्ट बिकॉज ये क्या करेगा? इट टेंड्स टू रिमूव नेचुरल ऑयल। ये क्या करेगा? ये रिमूव कर देगा किसको? नेचुरल ऑयल्स को, जिससे क्या होगा? which increase the chance of cracked nipples। जो क्या करेगा? निप्पल को क्या करेगा? क्रैक कर देगा। ठीक है, तो सोप यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है? बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर नेसेसरी वाइल ब्रीस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होगा? तो जो ब्रीस्ट फीडिंग है इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ब्रीस्ट फीडिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सो बर्थ कंट्रोल measures should be resume। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द क्लाइंट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूइड। जब क्या है? ब्रीस्ट फीडिंग के लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिए जा रहे हैं? किसको? क्लाइंट को। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस द यूट्राइन फंडस ऑफ ए क्लाइंट इन द immediate postpartum period. After locating the fundus, the nurse notes that the uterus feels soft and boggy. Which nursing intervention is appropriate? क्या है? एक क्लाइंट है, इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है क्लाइंट का। आफ्टर लोकेट करने के बाद फंडस को नर्स ने नोट किया क्या? कि जो यूट्रस है वो फील कैसा है? सॉफ्ट है और बैगी है।
बॉगी है, तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए एलिवेट द क्लाइंट्स लेग, ऑप्शन बी मसाज द फंडस अंटिल इट इज फर्म, ऑप्शन सी आस्क द क्लाइंट टू टर्न ऑन हर लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी पुश ऑन द यूट्रस टू असिस्ट इन एक्सप्रेसिंग क्लॉट्स। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट का यूट्रस क्या है, फर्मली नहीं है, ठीक है, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फर्म, तो जो आपका इनिशियल इंटरवेंशन है, ठीक है, वो क्या है, मसाज करना है क्लाइंट का फंडस, क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसाज द फंडस अंटिल इट इज फर्म। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मसाज द फंडस अंटिल इट इज फर्म। ठीक है, समझ में आ गया। इफ द यूट्रस इज नॉट contracted firmly, the initial intervention is to massage the fundus until it is firm, and और क्या करना चाहिए, and to express clots that may have accumulated in the यूट्रस। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो क्या होगा, क्लाइंट्स को ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्या हो रहा है, जब यूट्रस क्या नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा फर्मली। अगर बॉगी यूट्रस है तो उस केस में हो सकता है कि उसको एक्यूमुलेट हो गए हों क्या, क्लॉट्स किसमें, यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से क्या है, क्लाइंट्स को ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, एलिवेट द क्लाइंट्स लेग, ठीक है, तो ये क्या है, ऑन साइड होना चाहिए। ठीक है, एलिवेट द क्लाइंट्स लेग एंड पोजिशनिंग द क्लाइंट्स ऑन द साइड, क्या करना चाहिए, ऑन द साइड करना चाहिए। ठीक है, और लेकिन ये हेल्प किस में नहीं करेगा, ये यूट्राइन अगर अटोनी है, अटोनी यूट्रस, तो इसमें ये हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और एलिवेटिंग द क्या है, एलिवेटिंग द क्लाइंट्स लेग अगर कर रहे हैं, एंड पोजिशनिंग द क्लाइंट्स ऑन द साइड वुड नॉट असिस्ट द मैनेजिंग यूट्राइन अटोनी, और क्या था, पुशिंग ऑन द अनकॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस कैन इन्वर्ट द यूट्रस एंड कॉज मैसिव हेमरेज। क्या होगा, मैसिव हेमरेज, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर अटोनी यूट्रस है या बॉगी यूट्रस है तो उसमें क्या है, मैसिव हेमरेज होने की संभावना भी होती है। तो आपके लिए आपको क्या करना है, मसाज द फंडस अंटिल इट इज फर्म, जब तक ये फर्म नहीं हो जाता तब तक इसकी क्या करनी है, फंडस की मसाज करनी है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर 1 hours 1 day postpartum clients. Which client assessment requires the need to follow up? The nurse is caring for a 1 day postpartum client. तो which client assessment, कौन सा client का assessment है, required है, need to follow up? Option A, the clients with mild after pains. Option B, the client with a pulse rate of 60 beats per minute. Option C, the client with colostrum discharge from both wrists. Option D, the clients with a lochia that is red and has a
फाउल स्मेलिंग ऑर्डर। क्या है? जो लोचिया है ये कब होता है? पोस्टमार्टम पीरियड में होता है। तो अभी इसमें जो फॉलोअप की जिसको ज़रूरत है वो कौन सा है? जिसके लोचिया में क्या है? लोचिया में क्या है? फाउल स्मेलिंग ऑर्डर है। ठीक है, गंदी बदबू आ रही है, तो उस केस में क्या है? उसको फॉलोअप की ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द क्लाइंट विथ लोचिया दैट इज रेड एंड हैज ए फाउल स्मेलिंग ऑर्डर। तो लोचिया क्या होता है? लोचिया द डिस्चार्ज present आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये कैसा होता है? इज रेड फॉर द फर्स्ट 1 to 3 days। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? एंड ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन अमाउंट। ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन अमाउंट। और जो नॉर्मल लोचिया होता है, नॉर्मल लोचिया हैज ए फ्रेसी ऑर्डर और एन ऑर्डर सिमिलर। कैसा होता है? सिमिलर होता है किसके? जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके। जो पीरियड के टाइम पे जो ब्लीड होता है सिमिलर वैसा होता है जो लोचिया होता है। ठीक है, अगर किसी को फाउल स्मेलिंग है या फिर प्लूरेंट लोचिया है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है किसको? इन्फेक्शन को। ठीक है, तो ये फाइंडिंग क्या है? नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और ये कब? वो भी पोस्टमार्टम डे 1 पर। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन है तो उसको क्या ज़रूरत है? फॉलोअप की। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोचिया समझ में आ गया। लोचिया क्या होता है? लोचिया होता है डिस्चार्ज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ इज रेड फॉर द फर्स्ट 1 to 3 days एंड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल जो लोचिया होता है वो फ्रेशी ऑर्डर होता है और ये सिमिलर होता है किसके? मेंस्ट्रुअल फ्लो के। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग ए पोस्टमार्टम असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट। क्या है? पोस्टमार्टम असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट द नर्स नोट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट्स इन द लोचिया। लोचिया में क्या है? क्लॉट्स प्रेजेंट है। द नर्स एग्जामिन्स द क्लॉट्स एंड नोट दैट दे आर लार्जर देन 1 centimeter। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्या है? 1 सेंटीमीटर से क्या है? बड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन, ऑप्शन सी रीअसेस द क्लाइंट्स इन 2 hours, ऑप्शन डी इंक्रीज ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड। देखिए आपको क्या बोला है इसने बोला है लार्जर देन 1 centimeter। तो अगर किसी प्लांट को जो फर्स्ट 1 से 2 दिन होते हैं शुरुआती पोस्टमार्टम में, 1 से 2 दिन के अंदर या 1 से 2 दिन के भीतर आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पूलिंग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, किसके थ्रू? वजाइना के। ठीक है, और क्लॉट्स लार्जर देन 1 centimeter आर कंसीडर अब नॉर्मल। क्या होते हैं? अगर मोर देन 1 centimeter से अगर जो क्लॉट्स हैं वो अगर है तो वो क्या है? अब नॉर्मल है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर का है तो ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तब वो क्या है?
अबनॉर्मल है, और इसके जो कॉज होते हैं वो किसकी वजह से होता है? या तो होगा अटोनी यूट्रस, ठीक है, या तो होगा अटोनी यूट्रस, या फिर क्या रह गया है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के क्या फ्रेगमेंट्स, या तो क्या है प्लेसेंटा में कोई फ्रेगरेंस, प्लेसेंटल फ्रेगरेंस रह गए हैं, या फिर जो यूट्रस है वो क्या है अटोनी है, और प्लेसेंटा के जो फ्रेगरेंस है वो क्या है रिटेंड है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर के क्या आ रहे हैं क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है अबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नोटिफाई करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे इन फाइंडिंग्स को, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे क्लाइंट्स को आफ्टर 2 घंटे बाद। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, इंक्रीज करेंगे किसको, फ्लूइड इनटेक को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इसी में पूछा जाता, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ठीक है, और उसके बाद रीअसेस द क्लाइंट्स इन 2 आवर्स, उसके बाद इनकरेज द ओरल इनटेक और फ्लूइड। समझ में आ गया? अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा था तो राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन अभी केवल आपसे क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है, तो नोटिफाई द ऑब्स्टिशियन। समझ में आ गया? अगर किसी क्लाइंट को पोस्टपार्टम में, पोस्टपार्टम असेसमेंट के अंदर, ठीक है, और प्रेजेंस है, लोचिया प्रेजेंस है, क्लॉट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है अभी तक। लेकिन अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या है, द नर्स एग्जामिन क्लॉट्स, उसने क्लॉट्स किए, एग्जामिन किया, उसमें देखे उसमें क्लॉट्स हैं, और जो क्लॉट्स हैं वो क्या है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं, तो या तो ये किसकी वजह से हो सकते हैं, या तो अटोनी यूट्रस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, बॉगी यूट्रस, अटोनी यूट्रस, ठीक है। दूसरा, या फिर कोई जब डिटैचमेंट हुआ है प्लेसेंटा से, ठीक है, किसका, बच्चे का, अम्बिलिकल कॉर्ड का, तब उस टाइम पे क्या हुआ, या तो प्लेसेंटल जो फ्रेगमेंट्स हैं वो रिटेंड कर गए हैं या रिटेंड रह गए हैं उसमें, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से जो क्लॉट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। तो अबनॉर्मल अगर फाइंडिंग है तो इस टाइम पे इमीडिएट आपको इन्फॉर्म करना है किसको, ऑब्स्टिशियन को, ऑब्स्टेन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, the nurse is monitoring the amount of lochiar drainage in a client who is 2 hours postpartum and notes that the client has saturated a perineal pads in 15 minutes. How should the nurse respond to the finding initially? ठीक है, क्या है, एक क्लाइंट है, पोस्टपार्टम क्लाइंट है, जिसकी कितने 2 घंटे पहले, ठीक है, डिलीवरी हुई है, और उसने, नर्स ने नोट किया कि उसके जो पैड है, पेरिनियल पैड है, वो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब है बिल्कुल सना हुआ या बिगड़ा हुआ या बिल्कुल डूबा हुआ, ठीक है, सैचुरेटेड पेरिनियल पैड 15 मिनट में हो रहा है ये, ठीक है। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड टू द फाइंडिंग इनिशियली? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ऑप्शन बी, encourage the client to ambulate, option C, encourage the client to increase fluid intake, option D, contact the obstetrician and inform him or her of this finding। तो क्या है, 15 मिनट में अगर किसी का पैड क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, हैवी ब्लीडिंग है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट द ऑब्स्टिशियन एंड इन्फॉर्म हिम और हर ऑफ दिस फाइंडिंग। समझ में आ गया? इस टाइम पे आपको इन्फॉर्म करना है कि जब आपने क्या देखा, जब आपने देखा कि जो उसका जो पेरिनियल पैड है वो 15 मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है, मतलब पूरा भीगा हुआ है, तो उस केस में आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है किसको, ऑब्स्टेन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स हैज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट वो डिलीवर्ड ए हेल्दी न्यूबॉर्न बाई
सिजेरियन डिलीवरी क्या कर रही है, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। एक क्लाइंट है जिसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, उसको नर्स क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो उस क्लाइंट का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे लगेगा कि इसको और फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, अभी ये पूरी तरह से चीज़ों को समझी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, आई विल बिगिन abdominal exercise immediately. Option B, I will notify my obstetrician if I developed fever. Option C, I will turn on my side and push up with my arm to get out of bed. Option D, I will lift nothing heavier than my newborn baby for at least 2 weeks. ठीक है, देखिए ये सही है, आई विल लिफ्ट नथिंग, ठीक है, क्योंकि क्या हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, ठीक है। आई विल टर्न ऑन माई साइड, पहले आप साइड में टर्न होंगे, उसके बाद पुशअप करेंगे किसको, आर्म्स को, एंड गेट आउट द बेड, ये भी ठीक है। आई विल नोटिफाई माई ऑब्स्टिशियन इफ़ आई डेवलप फीवर, ये भी ठीक है, ये भी समझदारी वाली बात है। फोर्थ ऑप्शन ए क्या है, आई विल बिगिन एब्डोमिनल एक्सरसाइज इमीडिएटली। अगर आपकी सर्जरी हुई है, सिजेरियन सेक्शन से क्या हुई है, डिलीवरी हुई है, तो दैट मीन कि आपको क्लासिकल में कैसे करते हैं, क्लासिकल जो सिजेरियन सेक्शन होता है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। क्लासिकल जो सिजेरियन सेक्शन होता है, इसमें जो कट लगाया जाता है, कट मार्क होता है, वो कौन सा होता है, ये, ठीक है, ठीक है। और अभी जो होता है स्टैंडर्ड, तो उसमें कट लगता है यू, ठीक है। और यहाँ पे जो एब्डोमिनल के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ये वाली होती हैं, ठीक है। तो पहले जो जब ओल्ड एज में, जब अपन छोटे थे, जब जो सर्जरी होती थी सिजेरियन सेक्शन के अंदर, जो डिलीवरी होती थी, उनमें कट ऐसे लगाए जाते थे, तो वो थोड़ी क्या है, लॉन्ग टाइम तक हील होता था। जो हीलिंग प्रोसेस थी वो काफ़ी लॉन्ग थी, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है वो सर्कुलर होती थी, और ये कट ऐसे लगाते थे, इसकी वजह से क्या है, ये सारी जो मसल्स हैं वो कट जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी स्टैंडर्ड में करते हैं ये, अगर ये सर्कुलर में है ये वाली, तो यहाँ पे केवल बहुत कम है जो क्या करती है, कट लगता है। तो इसकी वजह से क्या है, इनकी हीलिंग जो प्रोसेस है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्या है, थोड़ी फास्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिकल में कट कैसे लगाते हैं, और अभी जो स्टैंडर्ड अभी जो चल रहे हैं उनमें कट कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या था, तो नर्स एज प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट वो डिलीवर्ड हेल्दी सिजेरियन डिलीवरी। तो इसकी क्या है, ये सर्जरी हुई है अभी, सर्जरी का मतलब इसकी डिलीवरी हुई है कौन सी, सिजेरियन। और सिजेरियन में क्या है, एब्डोमिनल एक्सरसाइज तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये अगर इंस्ट्रक्शन, ये अगर स्टेटमेंट कौन दे रहा है, क्लाइंट, तो इसको क्या है, ज़रूरत है अभी और किसकी, फर्दर इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, केवल ये एक ऐसा है जिससे लगेगा कि ये अभी समझी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आफ्टर ए प्रेसिपिटस डिलीवरी द नर्स नोट्स दैट द न्यू मदर इज पैसिव एंड टच हर न्यू बॉर्न इन्फेंट ओनली ब्रीफली विथ हर फिंगर टिप्स। प्रेसिपिटेड डिलीवरी, ये याद रखना है इस क्वेश्चन में, प्रेसिपिटेड डिलीवरी, ठीक है। द नर्स नोट्स दैट द न्यू मदर इज पैसिव, ठीक है, एंड टच हर न्यू बॉर्न इन्फेंट ओनली ब्रीफली विथ हर फिंगर टिप्स। वाट शुड द नर्स टू डू हेल्प द वुमन प्रोसेस द डिलीवरी, ठीक है। जो प्रेसिपिटस डिलीवरी होती है, उसकी जो डिलीवरी जो प्रोसेस है वो लेस देन 3 आवर्स में हो जाती है। लेस देन 3 आवर्स में अगर पूरी लेबर हो जाता है, दैट मीन्स कि वो क्या है, प्रेसिपिटस डिलीवरी है, ठीक है। तो एक वुमन जिसने प्रेसिपिटस डिलीवरी को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, लेबर की, तो उसके बाद उसकी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स एंड डिसबिलीफ, सो दैट द लेबर प्रोग्रेस सो रैपिडली। प्रेसिपिटस को शब्द देख के ही समझ में आ रहा होगा, सो रैपिडली, अगर जल्दी जल्दी कोई चीज़ हो गई उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटस, ठीक है।
तो उसकी जो लेबर की जो प्रोग्रेस है वो क्या है, रैपिडली थी। ठीक है, तो क्लाइंट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो नर्सिंग प्रायोरिटी है वो क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट टू मदर इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट किससे गुजरा है, प्रेसिपिटस डिलीवरी से। तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेज द मदर टू ब्रेस्ट फीड सून आफ्टर बर्थ। ऑप्शन बी, सपोर्ट द मदर इन हर रिएक्शन टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट। ऑप्शन सी, टेल द मदर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू होल्ड द न्यूबॉर्न इन्फेंट। ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट्स ए कंप्लीट अकाउंट ऑफ द मदर्स रिएक्शन ऑन द बर्थ रिकॉर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सपोर्ट द मदर इन हर रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, सपोर्ट करना है किसको, मदर को, इन हर रिएक्शन, उसके रिएक्शंस में, टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट। न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए जो रिएक्शन है उसमें सपोर्ट करना है। ये क्या होती है, प्रेसिपिटस लेस देन 3 आवर्स और 3 आवर्स। 3 आवर्स के अंदर अंदर जो पूरा लेबर हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटस डिलीवरी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, MCN नर्सिंग क्लासेस के नाम से। ठीक है, लोगो सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पे, आपको समझ में आ जाएगा, MCN नर्सिंग क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे अपन की पॉइंट डालते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके की पॉइंट्स अपन डालते हैं, तो वो भी आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उसको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।